इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पर कोई आम आदमी भी उम्मीदवार बन सकता है और चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार कौन है और क्यों है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार तमिलनाडु के डॉक्टर के पद्मराजन हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 199 चुनाव लड़े हैं, जिसमें स्थानीय चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक शामिल हैं। लेकिन वो सभी चुनाव हारे हैं। इनफैक्ट एक बार तो वो राष्ट्रपति चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसमें भी वो हार गए थे। इसलिए उन्हें इंडिया का सबसे असफल उम्मीदवार कहा जाता है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस, क्या आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविस्टिक, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर है मधुकर पारिक, जो कि पूरे इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मधुकर पारिक जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मधुकर पारिक जी मुंबई में एक लकड़ी व्यापारी के यहां पर पियोन की तरह काम करते थे। गाइस, इसलिए कहते हैं कि बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पर कोई आम आदमी भी उम्मीदवार बन सकता है और चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार कौन है और क्यों है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार तमिलनाडु के डॉक्टर के पद्मराजन हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 199 चुनाव लड़े हैं, जिसमें स्थानीय चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक शामिल हैं। लेकिन वो सभी चुनाव हारे हैं। इनफैक्ट एक बार तो वो राष्ट्रपति चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसमें भी वो हार गए थे। इसलिए उन्हें इंडिया का सबसे असफल उम्मीदवार कहा जाता है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और योगा क्या सिर्फ भारत में ही पॉपुलर है? क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही योगा को अपनाते हैं और उसे करते हैं? नहीं, अब ये अपनी सीमाएं लांघ चुका है, देश के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि विश्व के बहुत से देश इसे अपना रहे हैं, वहां के लोग योगा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी योगा पॉपुलर होने लगा है। पाकिस्तान के बहुत से इंस्ट्रक्टर योगा सिखा भी रहे हैं और वहां के लोग इसे सीख भी रहे हैं। वहां के बहुत से पार्कों में आपको सुबह सुबह लोग योगा करते दिख जाएंगे। गाइस, कराची और लाहौर के लोग भी ये समझने लगे हैं कि अगर हमें कोरोना जैसी महामारी से बचना है और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, तो योगा बहुत जरूरी है। इसे कभी किसी देश या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।